हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉन जो कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास है इसकी क्रस्टेशिया और इसका जो सब क्लास है अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे मेलेकोस्टोमेटा। यहाँ जनरल फीचर्स में हमने हैबिटाट को, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, उसके फूड बिहेवियर को स्टडी किया। आगे हमने कल यहाँ बात की थी जो प्रॉन है उस प्रॉन में जो जॉइंटेड जो अपेंडेजेस हैं, जॉइंटेड जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह दिखाई देते हैं। तो ये आपके सामने प्रॉन का एक लेबल डायग्राम है जहाँ इसका हेड वाला पोर्शन है, ये थोरैक्स वाला पोर्शन है और ये जो एनलार्ज एरिया है वो एब्डोमेन वाला पोर्शन है। बेसिकली जो आर्थ्रोपोडन जो मेंबर होते हैं वहाँ केवल काइटिनियस एक्सोस्केलेटल देखने को मिलता है और जो क्रस्टेशिया है उसको मैंने पहले ही बताया, इन्हें शेल्ड क्रस्टेशियन भी कहते हैं या शेल्ड मैंडिबुलेट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर कवरिंग है, जो शेल है, वहाँ पे जो आउटर काइटिन है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और जो ये कैल्शियम है बड़ा हार्श होता है और हार्श होने के कारण यहाँ पे ये बहुत लेदरी हो जाता है और इस तरह से जो यहाँ कैल्सीफाइड जो काइटिन है वो क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो यहाँ काफ़ी कठोर आवरण की बॉडी पे पाया जाता है। अगर अपन बात करें इसके एक्सोस्केलेटल की तो एक्सोस्केलेटल को अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब भी किया, एंडोस्केलेटल को अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब भी किया था। आर्थ्रोपोडन मेंबर्स में बेसिकली एंडोस्केलेटल टोटली एब्सेंट होता है। जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं वहाँ एंडोस्केलेटल देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका कहीं मॉडिफाइड रूप देखने को मिलता है। जैसे अब हमने डिस्कस किया था जो स्क्लेराइड्स होती हैं, स्क्लेराइड्स यानी काइटिनियस प्लेट्स, जो स्क्लेराइड्स होती हैं वो स्क्लेराइड्स क्या हैं, वो अंदर धंसकर, अंदर एम्बेडेड होकर यानी एम्बेडेड यानी धंसकर एक एंडोस्केलेटल बनाती हैं, एंडोस्केलेटल। और इनका नंबर होता है 4, लेकिन टाइप होते हैं इनके 3, नंबर 4 लेकिन टाइप 3। जैसे डॉर्सल स्क्लेराइड कहलाएगी टर्गम, वेंट्रल स्क्लेराइड कहलाएगी स्टर्नम और 2 लेटरल स्क्लेराइड्स होती हैं कहलाती हैं प्लूराइड्स। क्या कहलाती हैं? प्लूराइड्स। तो इस तरह से ये जो स्क्लेराइड हैं, काइटिनियस प्लेट्स हैं, ये एक टाइप का क्या बनाती हैं? एंडोस्केलेटल। क्या बनाती हैं? एंडोस्केलेटल। अब कभी कभी ये जो एंडोस्केलेटल है ये क्या बना रही है? एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटन। ये जो एंडोस्केलेटल है ये इस तरह का एंडोस्केलेटल कहलाता है। पिछले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं। एपोडीम्स क्या कहलाते हैं? एपोडीम यानी व्हेन स्क्लेराइड्स काइटिनियस प्लेट्स embedded then they form a type of endoskeletal which is called as apodeme, जो क्या कहलाता है? एपोडीम कहलाता है। जब काइटिन की प्लेट्स हैं, जो स्क्लेराइड्स हैं, जो अंदर धंसेंगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी, क्योंकि काइटिन खुद ही हार्ड स्ट्रक्चर है। तो उस अंदर धंसने वाली स्ट्रक्चर से एक स्केलेटल बनेगा, नाम कह देंगे उसे एंडोस्केलेटल और इसको ही टेक्निकल वर्ड में कहेंगे हम एपोडीम्स। ठीक है। और हेड में जो ये स्क्लेराइड्स हैं एपोडीम एक नेटवर्क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नेटवर्क बना देते हैं और उस नेटवर्क को टेंटोरियम भी कहते हैं। और इसको अपन ने देखा था क्लास इंसेक्टा में। बेसिकली किस में देखा था? क्लास इंसेक्टा में। क्लियर है? अगर हम इसके नेक्स्ट अपन फीचर्स की बात करें मॉर्फोलॉजी में, तो हमने कल यहाँ डिस्कस किया था इसके अपेंडिजेज। तो अपेंडिजेज इसके कितने होते हैं? 19 अपेंडिजेज होते हैं। जैसे एंटी न्यूली, एंटीना,
मैंडिबल, मैग्जिल्यूली, मैग्जिला क्या होते हैं? ये हेड वाले रीजन में मिलेंगे। देयर आर 5 अपेंडेजेस। इनकी पोजीशन देखें अपन। ये हैं ऊपर वाले एंटीन्यूली, ये हैं एंटीना, ये है अपना मैग्जिला। आगे बात करें अपन थोरेसिक पार्ट की। थोरेसिक पार्ट में क्या होता है? जो मैग्जिला हैं वो क्या हो गए? यहां मॉडिफाइड हो गए। मैग्जिला क्या हुए? मॉडिफाइड। पिछले लेक्चर में बात भी की थी अपन ने। तो जो मैग्जिला मॉडिफाइड हुए हैं, ये पीड लाइक एक आउटर स्ट्रक्चर यानी लेग लाइक आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये नंबर 3 पेयर्स में होंगे। किस में होंगे? नंबर 3 पेयर्स में। और इनका ही जो नंबर है 3 पेयर्स का, यही मैग्जिलीपीड कहलाएगा, क्योंकि ये मैग्जिला के मॉडिफिकेशन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। किसके मॉडिफिकेशन से? मैग्जिला के मॉडिफिकेशन से। तो थोरैक्स का एक पार्ट मैग्जिलीपीड और थोरैक्स का जो पीरियोपोड है, वॉकिंग लेग्स का जो सेगमेंट है, ये यहाँ होता है 5 पेयर्स में। कितने पेयर्स में होता है? 5 पेयर्स में। और ये जो 5 पेयर्स के जो सेगमेंट हैं, ये थोरेसिक अपेंडेजेस मिलकर बनाते हैं टोटल 8 अपेंडेजेस। और 6 अपेंडेजेस यहां अपन को देखने को मिलेंगे प्लियोपोड के लिए, जिन्हें कहेंगे एब्डोमिनल अपेंडेजेस। क्या कहेंगे हम? एब्डोमिनल अपेंडेजेस। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से ये जो अपेंडेजेस हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, वो प्रॉन में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमको दिखाई देते हैं। ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, ये सेफेलोथोरैक्स या थोरैक्स वाले पोर्शन और एब्डोमेन वाले पोर्शन को कनेक्ट करने वाली एक मेम्ब्रेनस हार्ड मेम्ब्रेनस की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंसेक्टा में भी बात की थी, वहां स्यूडो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। स्यूडो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या क्या बताया था वहां पे? ये टर्गम है, ऊपर वाला डॉर्सल, वेंट्रल वाला स्टर्नम है, यहाँ ये साइड वाले प्लूराइड्स हैं। तो यहाँ जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इंसेक्टा में, ये कहलाती है स्यूडो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ ये थोड़ी डेवलप हो जाती है, तो इसको कह देते हैं, यहाँ पे नाम है इसका आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसके डिटेल में इसके अपेंडेजेस को डिस्कस करते हैं। किसके अपेंडेजेस को? पैलीमॉन के अपेंडेजेस को। तो पैलीमॉन का सेफेलोथोरैक्स कार्पेस वाला रीजन, जिसमें हेड और थैरक्स का कॉम्बिनेशन है, ये एब्डोमेन वाला एरिया, और एब्डोमेन के साथ में ये टेल्सन और ये यूरोपोड वाला एरिया, जहां टोटली जो हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स में हमको 19 सेगमेंट्स देखने को यहाँ मिलते हैं। आगे बात करेंगे हम इसके इंडिविजुअल एक एक अपेंडेजेस की। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके सिफेलिक अपेंडेजेस। किसकी बात करेंगे? सिफेलिक अपेंडेजेस। तो सिफेलिक अपेंडेजेस में सिफेलिक अपेंडेजेस में सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 एंटी न्यूली। यहां पे मैं लिख भी देता हूं सिफेलिक अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस। नंबर 2 कौन है? हेड वाले अपेंडेजेस एंटीन्यूली। एंटीन्यूली बेसिकली जॉइंटेड होंगे, जहां प्रीकॉक्सा, कॉक्सा जैसी स्ट्रक्चर्स यहां देखने को हमको मिलेंगी, और उसके साथ बेसिस भी। तो एंटीन्यूली जो अपेंडेजेस हैं उसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे अपन। तो इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम।
इस तरह से ये इसका होता है प्रीकॉक्सा। प्रीकॉक्सा, ये पोर्शन इसके ऊपर है, कॉक्सा से पहले का है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉक्सा। इसका नाम हो जाएगा कॉक्सा। और यहाँ से ये जो एरिया है ये है इसका बेसिस। ये एरिया क्या है इसका बेसिस। इस तरह से ये ब्रांचेस हैं आउटर फीलर की, आउटसाइड की, और इस तरह से ये ब्रांच हो जाएगी इनर फीलर की। ये एंटीन्यूली है। ये क्या है? एंटीन्यूली। तो एंटीन्यूली में प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस। साथ साथ जो एंटीन्यूली होती हैं वहाँ कुछ सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ एक इस तरह से एक छोटा अपर्चर होता है, और जो ये अपर्चर है ये अपर्चर रिप्रेजेंट करता है स्टैटोसिस्ट का। स्टैटोसिस्ट, ये क्या है? स्टैटोसिस्ट, जो एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है किसकी? एंटीन्यूली की। आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, जिसका नाम है एंटीना। क्या नाम है? एंटीना। एंटीना में यहाँ पे ये स्क्वैमा होगा, एक लोब, फ्लैट लोब चौड़ा होगा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर, यहाँ ये प्रीकॉक्सा होती है। प्रीकॉक्सा, ये वाला पार्ट कॉक्सा कहलाता है, ये वाला पार्ट कॉक्सा कहलाता है। और इस जो कॉक्सा वाला पार्ट है ये वाला, यहां से ये एक फ्लैजेलम डेवलप होता है जिसपे ये हेयर्स लगे रहते हैं। ये फ्लैजेलम कहलाता है मैंडिबुलर पार्ट। क्या कहलाता है? मैंडिबुलर पार्ट। और ये कहलाता है यहाँ पे फीलर। क्या कहलाता है? फीलर। मैंडिबल वाले हिस्से से ये थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, और ये बेसिकली फ्लैजेलम ही होता है। क्या होता है? फ्लैजेलम। और ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है स्क्वैमा। ये पार्ट कहलाता है स्क्वैमा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो प्रॉन होता है उसके एंटीना की स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नंबर सेकंड। एंटीना के बाद में नंबर थर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंडिबल्स या मैंडिबल। नंबर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंडिबल। जो मैंडिबल होता है वहाँ, मैंडिबल का मतलब ही होता है जॉ लाइक। तो जॉ में क्या होते हैं? टीथ। तो टीथ कौन से होते हैं? इंसाइजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर होंगे, मोलर होंगे। तो इस तरह से टीथ यहाँ होंगे नहीं, लेकिन टीथ की तरह ये बिहेव करेंगे, तो मैंडिबल नाम दिया है। तो मैंडिबल्स में
इस तरह का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब प्रवर्ध। ये कहलाता है मोलर। तो मोलर का काम क्या होता है? मोलर टीथों का च्यूइंग का काम होता है। तो ये फूड को चबाने के लिए काम में आता है। तो मोलर, इंसाइजर, कैनाइंस जैसी यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पे इस तरह की एक आउटग्रोथ होती है। उस आउटग्रोथ में ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है हमारी इंसाइजर प्रवर्ध। प्रवर्ध को कहते हैं प्रोसेस। क्या कहलाती है? इंसाइजर प्रोसेस। क्या कहलाती है? इंसाइजर प्रोसेस। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंडिबल से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, तो इसे कहते हैं मैंडिब्युलर पल्प। क्या कहते हैं? मैंडिब्युलर पल्प। इस तरह से ये मैंडिबल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सिफेलिक अपेंडिसेस में हमने यहाँ बात की थी किसकी? एंटीन्यूल की, जिसमें प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस ये फीलर्स हैं। फीलर ऑफ आउटर ब्रांचिंग, बाहर की ओर जो ब्रांचिंग की फीलर, और ये फीलर है इनर ब्रांचिंग की। ये फीलर है इनर ब्रांचिंग की। क्लियर है? इसमें प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस से ये स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलती हैं। एंटीना में मेन पार्ट बेसिस जो होता है इसका कॉक्सा होता है। उसके बाद जो फ्लैट जो लोब पार्ट है उसे स्क्वैमेट कहते हैं, और इससे एक फ्लैजेलरी स्ट्रक्चर मिलती है जिसे फ्लाजेलम कहते हैं। मैंडिबल्स में क्या होगा? ये जो पार्ट है ये कहलाएगा बेसिस। ये क्या कहलाएगा? बेसिस। और ये कहलाएगा यहाँ पे एपोफाइसिस ऑफ कॉक्सा, यानी कॉक्सा का एक उभार। एपोफाइसिस यानी उभार। तो कॉक्सा का एक उभार और एक जो बेसिस स्ट्रक्चर है उसके साथ ही यहाँ टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो मोलर की तरह बिहेव करें तो मोलर प्रोसेस, और उसके साथ ही यहाँ इंसाइजर प्रोसेस भी देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है जिसे कहते हैं हम मैंडिबुलरी पल्प। क्या कहते हैं? मैंडिबुलरी पल्प। तो ये हुए यहाँ पे 3 सिफेलिक अपेंडिसेस। आगे अपन अगर अपेंडिसेस की बात करें तो अगला अपेंडिस है यहाँ पे मैक्सिल्यूली, यानी मैक्सिली से छोटी स्ट्रक्चर, रिड्यूस स्ट्रक्चर मैक्सिल्यूली। एंटीना से छोटी स्ट्रक्चर, रिड्यूस स्ट्रक्चर एंटीन्यूली। तो मैक्सिल्यूली की यहां अपन बात करते हैं। तो मैक्सिल्यूली में क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी? इस तरह से ये मैक्सिल्यूली दिखाई देते हैं। ये होगा अपना कॉक्सा, ये होगा ग्नैथो बेसिस, ग्नैथोबेसिस। ये स्ट्रक्चर है एंडोपोडाइट। एंडोपोडाइट मतलब
अंदर की ओर जो प्रोसेस है, आउटग्रोथ है, उसको कहेंगे एंडोपोडाइट। और ये है अपनी स्पाइक या स्पाइन। कॉक्सा, ग्नैथोबेसिस, एंडोपोडाइट और स्पाइक जैसी स्ट्रक्चर मिलके यहाँ पे मैक्सिल्यूली का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती है? मैक्सिल्यूली का। आगे बात करें हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। नंबर 5 स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैक्सिल्यूली को। यहाँ पे ये एक स्क्लेराइज होगी और यहाँ से इस तरह की 2 ओपनिंग डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी? ओपनिंग। और यहाँ से इस तरह का एक एडिशनल पोर्शन डेवलप होगा और उस पोर्शन से ये जो बेस है, ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा ये कनेक्टेड रहेगा। ये ग्नैथोबेसिस है, ग्नैथोबेसिस। ये क्या है? ग्नैथोबेसिस। और ये आउटर प्रोसेस है तो इसे कहेंगे एक्सोपोडाइट। क्या कहेंगे? एक्सोपोडाइट। तो इस तरह से जो सिफेलिक एपेंडिजेज हैं प्रॉन के, वो यहाँ देखने को मिलते हैं। एक एंटीन्यूली जिसमें प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस और आउटर फीलर और इनर फीलर की ब्रांचिंग दिखाई देती हैं। एंटीना, प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, स्क्वेमा और ये फ्लैजेलम है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये स्क्वेमा है। मैंडिबल्स में ये एपोफाइसिस है, ये बेसिस है, ये मोलर प्रोसेस है, ये इंसाइजर प्रोसेस है और ये मैंडिबुलर से जुड़ा हुआ एक मैंडिबुलर पाल्प है। मैक्सिल्यूली को हमने डिस्कस किया था, उसका बेस कॉक्सा था, उसके ऊपर ग्नैथोबेसिस थे और एक एंडोपोडाइट जो अंदर की ओर जो प्रोसेस होता है उसे एंडोपोडाइट, और साथ में उसके स्पाइक था। इससे पहले जो अभी डायग्राम रफ किया है मैक्सिल्यूली जिसे कहा था। और ये डायग्राम है मैक्सिला का। किसका? मैक्सिला का। तो मैक्सिला में एक स्क्लेरा होता है, उससे 2 ग्नैथोबेसिस एक कॉमन स्ट्रक्चर से यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। इसका जो आउटर प्रोसेस होता है एक्स यानी आउटर, तो आउटर प्रोसेस एक्सोपोडाइट कहलाता है। और ये जो पूरा का कलेक्टिव जो स्ट्रक्चर है ये होता है अपना मैक्सिला का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंटीना होते हैं, उन एंटीना की जो कॉक्सा वाला एरिया है वहाँ एक रीनल अपर्चर होता है। ये भी सेंसेशन का काम करता है और एक्सक्रीशन का भी काम करता है। और जो एंटीन्यूली है वहाँ स्टेटोसिस्ट जो मेनली बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है यहाँ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद प्रॉन के सिफेलिक एपेंडिजेस, जिसमें एंटीन्यूली, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिल्यूरी और मैक्सिला। मैक्सिल्यूली और मैक्सिला में कुछ प्रोसेस दिखाई देंगे। बाहर वाला प्रोसेस कहलाएगा एक्सोपोडाइट जो मैक्सिला में दिखाई देगा, और अंदर वाला जो प्रोसेस है वो कहलाएगा एंडोपोडाइट, जिसे अपन ने डिस्कस थोड़ी देर पहले किया था, जिसे कहेंगे हम मैक्सिल्यूली। तो आगे के अपेंडिसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।